जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक ही राज क्लासेस में। आज हम लोग घटना चक्र का घटना घटना चक्र का घटना चक्र का पर्यावरण, पर्यावरण एवं सतत विकास शुरू कर रहे हैं। आज बिहार एसआई के लिए बहुत बेस्ट है। और भी एग्ज़ाम बीपीएससी, यूपी पीसीएस, इस सब के लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है बताइए तो। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है, ये भी सही है। भौतिक, जैविक क्रिया, संस्कृति तत्वों के अंत, क्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित है, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा पर्यावरण से। पढ़ लेते हैं इसका डिटेल्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में अजैव तथा जैव संगठक आपस में अतिक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घेरे भौतिक एवं जैविक दशाओं उनके अंत क्रिया को सम्मिलित करता है। आगे चलते दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण किससे बनता है बताइए। किससे बनता है? जीवीय घटक से, भू आकृतिक घटक से, अजैव घटक से। इनमें सभी देखिए बीपीएससी में पूछा गया है 2011 में, 53वां एवं 55वां बीपीएससी में पूछा गया था प्री में। आगे चलते हैं दूसरा करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कथन कारण से है। नीचे दिए गए कथन में जिनमें से एक कथन और दूसरे कारण है का सही व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या सही है? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता पूरी करे। क्या हो जाएगा? कारण तो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। पढ़ते हैं इसका व्याख्या पढ़ते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे वेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसा विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियाँ और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोसेस संग्रह सके। इस प्रकार की प्रश्नता दोनों कथन सही, व्याख्या सही है। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनाशील का विषय है? ये दरोगा में पूछा गया था, बिहार एसआई में पूछा गया था। बिहार एसआई के प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। देखिए यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया 2012 में पूछा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन का। पढ़ते हैं इसका, पढ़िए व्याख्या पढ़िए इसका। धारणीय विकास का वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करता है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है बताइए तो। जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता का घटाना, उपयोग सभी सही है। पढ़ लेते हैं इसमें, जिसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना का आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य निश्चित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास एवं सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास जो अभी अनिवार्य सत्य है वे सूचना उपलब्ध कराने के आधारित होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पाठ इसमें है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विचार करें। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं।
उपयुक्त में से कौन सा क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है? बताइए कौन कौन जोड़ता है? तो श्वसन तो जोड़वे करता है, जैव पदार्थ का अपक्षय भी जोड़ता है, और ज्वालामुखी क्रियाएं भी जोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण इसे नहीं जोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण इसे नहीं जोड़ता है। आगे इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। आइए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्या व्याख्या? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थ अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधन के दहन से इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। सपोषित पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, ना तो विमोचित करते अथवा जोड़ता है। आगे चलते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसी में दूसरा क्वेश्चन बताइए। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ गया। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित बढ़ाता है? नियंत्रित नहीं बढ़ाता है। बताइए कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। सौविकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बताइए तो क्या है भूमिका? जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र है। जल चक्र, इसका पढ़ लेते हैं व्याख्या। आगे, जल चक्र में सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ जल द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? बताइए तो किस पर निर्भर करती है? वायुमंडलीय की नमी पर करती है। वायुमंडलीय की नमी जितना रहेगा वायुमंडलीय में, उस पर निर्भर करता है। आगे पढ़ लेते हैं इसका। वायुमंडलीय में नमी वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल के नमी की मात्रा बढ़ोतरी पर बढ़ती है। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कई प्रतिरोपित पौधा इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि, किस लिए नहीं बढ़ता क्योंकि? बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता बताइए तो? प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन। पढ़ लेते हैं इसका डिटेल्स। आइए पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पौधे के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपियों के कारण नष्ट हो जाता है, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधा में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरक का प्रयोग करने से या शीघ्र ही अधिक जल से खेतों को सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए पार्ट में क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? बताइए तो? वायुमंडल कहते हैं। आइए इसका विस्तार पढ़ लेते हैं जरा सा। पृथ्वी के पारित विद्यमान गैसों में वायु का समूह वायुमंडल कहलाता है। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस है। नाइट्रोजन कितना? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। आर्गन कितना? 0.93%। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। वायु क्या है? वायु प्रकार का मिश्रण है। आगे पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें मिश्रण ऐसा पदार्थ है जिसमें दो से अधिक तत्वों के यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण या मिश्रित रूप से मिला होता है। वायु के विभिन्न मिश्रण को गैसों का मिश्रण या वायुमंडल का मिश्रण कहा जाता है। आगे चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। 78% होती है। आगे चलते हैं, 78% होती है। बहुत अच्छा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम आदि इत्यादि उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म वायु में घनत्व के अनुसार नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होता है। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सा नोबेल गैस वायु में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है क्योंकि ये भारी सक्रिय गैस है। रेडियो सक्रिय गैस है, इसलिए नहीं पाया जाता। इसी का प्रयोग कैंसर रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। वातावरण में सबसे अधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन है। अभी हुआ 78.08%। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह गैस क्या है? अभी वह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बीपीएससी 1996 में पूछा गया था। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाले वनस्पति पेड़ पौधा समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? क्या होगा? ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। और क्या? ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधा प्राण वायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन एवं वायुमंडल को दूषित करने वाली ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करता है। अगर वनस्पति ना होता तो ऑक्सीजन की कमी पृथ्वी पर जल चक्र घटक प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा नहीं करता है? बताइए। वायु का प्रदूषण नहीं करता है। बहुत अच्छा। वायु को तो प्रदूषण को तो रोकता है, प्रदूषण कैसे करेगा? आगे चलते हैं।
पर्यावरण आकर्षण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण गुण को पुनः निम्नीकरण करना, मानवीय क्रियाकलाप की वृत्ति परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित करना, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अक्षय का विचार से क्या संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टान से सूक्ष्म कणों का विभक्त करती है। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? बताइए तो। गरीबी कम करना नहीं है, धार्मिक विकास है, ये बनता को नहीं, कागज़ की थैला प्रयोग। बहुत अच्छा, पढ़ लेते हैं इसका डिटेल जरा सा। धार्मिक विकास, कागज एवं थैला प्रयोग पर्यावरण सुरक्षा सकारात्मक पहलू से संबंधित है। मानव कुल पर्यावरण को सुरक्षा नकारात्मक पहलू है, जबकि गरीबी कम करना पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है गरीबी पर्यावरण अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धार्मिक विकास, कागज थैला इसमें बंधुकुलित पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कथन का विचार करिए। धार्मिक विकास का लक्ष्य पहली बार 1972 में वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया गया था। बताइए, ये गलत है। धार्मिक विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया गया, ये सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसका विस्तार पढ़ ले। धार्मिक विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम 2012 में G20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया। धार्मिक विकास का अवधारणा, जिसके तहत वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता पर ध्यान रखा जाता है। इसी तत्वाधान धार्मिक विकास का लक्ष्य 2030 तक रखा गया था। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 में सूचकांक भारत का स्थान के 17 वाला पूछ रहा है, इसको नहीं पढ़िए। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। धार्मिक कृषि का अर्थ क्या होता है? बताइए तो। भूमि की इस प्रकार का प्रयोग इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। आगे चलते हैं। रियो डी जेनेरो का संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। पढ़ लेते हैं इसका डिटेल जरा सा। डिटेल्स। रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण विकास से था। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन सा कथन सही है? यह एक जैव विविधता अभिप्राय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा वित्तीय संस्था के लिए काम करना है। सही है, वो सही है, पहला सही है। समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में कौन सा विचार किया जाता है? बताइए, कौन सा विचार किया जाता है? यह धारणा विकास के संबंध में वैश्विक कार्यक्रम के लिए किया गया था। यह सही है, ऑप्शन 1 सही है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में जो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आमतौर पर समाचार में आने वाला रियो प्लस T20 का सम्मेलन क्या था? बताइए तो, क्या था? यह धार्मिक विकास सेंट्रल लेवल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था। ऑप्शन 1 सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कब हुआ था? 1997। पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। 1992 में विश्व भर के नेताओं ब्राजील में शहर में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। ठीक 5 वर्ष बाद 1997 के बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसमें रियो प्लस पृथ्वी +5 के नाम से जाना था। यह बैठक एजेंडा 21 के लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया था। आगे चलते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था इसका शीर्षक? बताइए, क्या था शीर्षक? द फ्यूचर विथ फॉर। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। रियो सम्मेलन आयोजन प्रथम सम्मेलन रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था। 20 वर्ष पूरे के पश्चात 1912 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में घोषणा पत्र द फ्यूचर द बॉन्ड था। इस मसौदा का नियंत्रण, गरीबी निर्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि का पहलू का विचार किया गया था। फिर वही क्वेश्चन आ गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, 1992 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार PAGIE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देश में संक्रमण की सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की क्रियाविधि अमूर्त है। यह क्या है? बताइए तो, ये क्या है?
इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो 2012 में धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए, इसका आ गया स्थापना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कहाँ व कब स्थापित किया गया था? 1958 नागपुर में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन NEA का आशय क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है? केनिया की राजधानी है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। आगे चलते हैं, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय केनिया नैरोबी में। बहुत अच्छा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में है। नैरोबी 1972 में स्थापित हुआ था। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला में है EPA। EPA का पूर्ण रूप क्या है? बताइए तो। EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण का चौथा सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? इसका सत्र का आयोजन कहाँ किया गया था? ये केनिया की नैरोबी में किया गया था। केनिया की नैरोबी। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक में। पेरिस में भी किया गया था, इसलिए इसका देता है वहाँ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। आगे चलते हैं, पर्यावरण के परिसंचरण संचरण पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। तीसरा करते हैं, निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में किया गया था। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का किस नाम से जाना जाता था? बताइए तो, किस नाम से जाना जाता था? ये छाता विधान कहा जाता था, है ना। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदक समिति के गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? बताइए किसके अधीन किया गया था? ये किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। वन जीव संरक्षण 1972 में हुआ था, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए, निम्न में से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण संबंधित है, उपयुक्त में से चुनिए। कौन है? वन नीति 1980 में हुआ था, सही है। पर्यावरण संरक्षण विधि 1986 में। औद्योगिक नीति 1948 में हुआ था। शिक्षा नीति पहली बार 1986 में आया था। पहला शिक्षा नीति 1986 में आया था। इसमें हो जाएगा सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। यह एक फास्ट ट्रैक कहा जाता है। NGT का पर्यावरण से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखिए आ गया फुल फॉर्म। NGT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पूछा जाता है बहुत बार। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत के प्रतिक्षेप के लिए निम्नलिखित कौन सा जलाशय परिवर्तन के दुष्कर्म में सत्य नहीं है? बताइए कौन सी सत्य नहीं है? बताइए तो कौन सी सत्य नहीं है?
क्लीन डेवलपमेंट कैडियम का स्थापना हुआ था, सही है। नेशनल एजुकेशन एंड फंड 100 करोड़ रुपये प्रारंभिक कोष में भरा था, सही है। हाल में दक्षिण अफ्रीका का सन टीवी ब्रिक्स में शामिल हुआ था, ये गलत है। इसमें से कोई नहीं, सी हो जाएगा। अगला चलते हैं, करेंट के रूप में था, करेंट के रूप में था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अधिनियमित बना था? बताइए कौन सा? स्वस्थ पर्यावरण के आधार पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अंग बना है, सही है। अनुच्छेद 175 के अनुसूचित जाति कल्याण गलत है। 1943 में ग्राम शक्ति गलत है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जीवन जीने का अधिकार पूछा गया था एनटीपीसी में, एनटीपीसी में पूछा गया था किस अनुच्छेद में है? जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, पूछा गया था एनटीपीसी में। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? बताइए किस प्रकार भिन्न है, बताइए किस प्रकार भिन्न है? एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है, जो उच्चतम न्यायालय में मुकदमे से भर कम सहायता प्रदान करता है, और जबकि सीपीआईसी झरना एवं कुएं की सफाई करने के लिए सेहत प्रोत्साहित करता है। अन्य देशों की वायु की गुणवत्ता को सुधारता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन इसका डिटेल्स जरा सब पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का स्थापना 2010 में हुआ था। हरित अधिनियम 2010 के हुआ था। वन एवं प्रकृति संसाधन पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामले के तीव्र निपटारा करने के लिए किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है जिसका स्थापना 1974 में किया गया था, इसे याद रखिए। 1974 के तहत किया गया था, स्पष्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए, नीचे दिए गए वाक्य कथन प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक कारण जल प्रिय पौधा आर्द्र जलवायु में पाया जाता है, क्या ए आर दोनों सही है? आर ए का स्पष्ट व्याख्या करता है, सही है दोनों। आगे चलते हैं, इको मार्क उन उत्पादों पर दिया जाता है जो क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे चलते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चीन करने के लिए सरकार ने आराम किया है, किसका आराम किया है बताइए? किसको शुरुआत किया था? इको मार्क का शुरुआत किया था। आगे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। नगरीकरण औद्योगिकरण का हानिकारक क्या है? क्या हानिकारक है बताइए तो? क्या हानिकारक? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थिति के लिए, जैव विकास के संरक्षण के लिए, सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? बताइए कौन है? WM एडमस, WM एडमस। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक कृषि अन्वेषक कौन है? कौन है? मोसानोबु फुकुओका, जापान के हैं। प्राकृतिक रूप से कृषि करते हैं लोग। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का शुरुआत किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा स्थित है। आगे चलते हैं, पलची माड़ा जो पर्यावरण के लिए अपर क्षति कारण चर्चा है, कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में, केरल में स्थित है, ऑप्शन सी, केरल में स्थित है, केरल में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ग्रीन बास इंगित करता है, किसको इंगित करता है बताइए तो? पर्यावरण संरक्षण झूठा वादा करना, ग्रीन बास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित किस राज्यों में किसने हाल में हरित गृह शुरुआत किया था? किसने किया था? पंजाब ने किया था, पंजाब। अगला क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ग्रीन डेक्लेक्स वर्ग में स्कोर के तहत भारत का शीर्ष स्थान स्कोर क्या है? क्या है बताइए तो? कौन सा स्थान स्कोर है बताइए तो? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न देशों के पर्यावरण स्वरूप धारणीय उपभोक्ता का व्यापार मापक। अगला क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं जरा सा डिटेल्स। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व के प्रथम पर्यावरण
1973 को मनाया गया था। उल्लेखित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण का पहला वैश्विक सम्मेलन इसी कारण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे चलते हैं। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें।